वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 23 सितंबर 2025 और 23 सितंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे दोरडो गाँव चौथा ऐसा गाँव बना जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो चुका है। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में, पूरे फैक्ट के साथ डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और ये क्लास बैंक, यूपीएससी, एसएससी जीडी, आरएस, रेलवे, वीडियो, फर्स्ट ग्रेड, ईओआरओ, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। आगे एसआई का एग्जाम है, दिल्ली पुलिस का भी ताज़ा नोटिफिकेशन आया है, तो उसके लिए भी क्लास आपको कंटिन्यू देखोगे तो आपका करंट अफेयर्स का पर्सन है वो गलत नहीं होगा। तो आज 23 सितंबर को पहली बार आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा और अपने भारत के अंदर आयुर्वेद दिवस बनेगा गोवा राज्य के अंदर। तो ये भी आपको साथ साथ में पढ़ना है अच्छे तरीके से। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा एशियाई कैडेट कप 2025 की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की? उत्तराखंड ने। महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु। ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के तहत भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया? होम बाउंड को। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? अर्शदीप सिंह। मरियम फातिमा किस राज्य से पहली बार वुमेन फीडे मास्टर्स का खिताब जीतने वाली शतरंज खिलाड़ी बनी? तो ये बनी है बिहार से। भारत में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य की विद्युत उत्पादन कंपनी के साथ समझौता किया? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने माता पिता की देखभाल से वंचित बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए किस योजना की शुरुआत की? अम्बू करंगल योजना की। और भारत और एएफओ ने सतत मत्स्य उत्पादन के लिए कहाँ विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने सहयोग किया? तो वनकबारा, जखाऊ और कराई कल। तो ये 3 जगहों पर ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली, मंथली सब कुछ आपको मिलता ही मिलता है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। ये आप जरूर ज्वाइन कर लेना, पूरे 1 साल का करंट आपको मिलता रहेगा। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न देखिए आपके सामने। हाल ही में गुजरात के किस जिले का दोरडो गांव राज्य का चौथा ऐसा गांव बना है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है? ये लीजिए, भी इतने दिन अपने पढ़ते आ रहे थे। एक तो अपने पढ़ा था गुजरात का मसाली गाँव, एक अपने पढ़ा था मोडेरा गाँव, और अब गुजरात का चौथा ऐसा गांव बन चुका है। गुजरात जिले यानी कि गुजरात राज्य का दोरडो गांव है, वो राज्य का चौथा ऐसा गांव बन गया जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। किस जिले का है? ये है कच्छ जिले का। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कच्छ जिले का दोरडो गांव राज्य का चौथा ऐसा गांव बना जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। ये आने वाले एग्जाम के अंदर ये पर्सन फिक्स है, आएगा जरूर टपकेगा। अब डिटेल पढ़ लो अच्छे तरीके से। स्थान है दोरडो गांव, कच्छ जिला, गुजरात में। ये राज्य का चौथा गांव बना है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। स्थापित क्षमता कितनी है इसकी? 177 किलोवाट। और सतत ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान इसने स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान, दोरडो को UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव भी घोषित किया गया था। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान थी दोरडो गांव की, इसको विश्व का पर्यटन सर्वश्रेष्ठ गांव भी घोषित किया गया। यह उपलब्धि 20 सितंबर 2025 को मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई है। भी दोरडो गांव है वो गुजरात का चौथा ऐसा गांव बन गया पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। अब इसके अलावा 3 और कौन कौन से हैं? एक कार्यक्रम हुआ था गुजरात में, भावनगर गुजरात में, जिस कार्यक्रम का नाम था समुंदर से समृद्धि। क्या नाम था इसका? समुंदर से समृद्धि। अब दोरडो गुजरात के इन 3 सौर गांव के बाद चौथा गांव बना। पहला था मोडेरा, महसाणा जिला। ये भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना था अक्टूबर 2022 में। उसके बाद में सुखी, ये है खेड़ा जिला में।
उसके बाद है मसाली बनासकांठा जिला, और चौथा आ गया धोरडो कच्छ जिला 2025 के अंदर शामिल हो गया। यानी कि पहला मोडेरा, दूसरा सुखी, तीसरा है मसाली गांव और चौथा है धोरडो गांव। तो ये 4 जिले, ये 4 गांव है गुजरात के अंदर जो पहली भारत के सौर ऊर्जा से संचालित गांव है बन चुके हैं। चारों के चारों नाम अच्छे तरीके से पढ़ लेना और ये डिटेल बढ़िया तरीके से पढ़ लेना भी। अगला, भारत और ग्रीस की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? भारत और ग्रीस की नौसेना के बीच में द्विपक्षीय समुद्री जो अभ्यास है वो कहाँ पे संपन्न हुआ? तो ये इनके बीच में हुआ है भूमध्य सागर में। कहाँ पे हुआ है? भूमध्य सागर के अंदर। ये लगभग 13 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और अभी 18 सितंबर तक इसका आयोजन हो चुका है। तो भारत और ग्रीस की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है। यह अभ्यास मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट INS त्रिकंदनी के नेतृत्व में 18 सितंबर 2025 को भूमध्य सागर में संपन्न हुआ है। देखो भारत की तरफ से किसने भाग लिया? ये एक स्टील्थ फ्रिगेट है INS त्रिकंद, इसने भाग लिया है। भारत और ग्रीस की नौसेना के बीच यह सैन्य अभ्यास 2 चरणों में किया गया। पहला चरण 13 से 17 सितंबर तक सलामीस नौसैनिक हवाई अड्डे पर बंदरगाह अभ्यास पर, और दूसरा चरण 17 से 18 सितंबर को समुद्री अभ्यास किया गया। तो 2 चरणों के अंदर ये अभ्यास हुआ है भारत और ग्रीस की नौसेना के बीच, और ये मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट INS त्रिकंद ने इसके अंदर भाग लिया है। तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से। कहाँ पे? भूमध्य सागर। हाल ही में सितंबर 2025 में मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया। ये किस मंत्रालय द्वारा चुना गया है? ये देखो आपके सामने। अब इतने दिन अपने पढ़ते आ रहे थे कि मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, और बहुत बार एग्जाम के अंदर आया था। लेकिन अब आएगा अपने नया वाला, क्योंकि नया मिल गया तो जाहिर सी बात है आने वाले एग्जाम के अंदर यही आएगा। ये देखो आपके सामने, ये मलयालम सुपरस्टार है मोहनलाल, अब इनको मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023। घोषणा तो ये 2025 में, लेकिन ये दिए जा रहे हैं 2023 के लिए। तो किस मंत्रालय द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। आज 23 सितंबर है और आज ही के दिन 71वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह किया जाएगा उसके अंदर इनको ये अवार्ड मिल जाएगा। तो पुरस्कार का नाम दादा साहब फाल्के पुरस्कार, विजेता मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल, मलयालम में सुपरस्टार मोहनलाल। अवार्ड का वर्ष है वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, जिसकी घोषणा 2025 के अंदर की गई। भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान और बहुआयामी अभिनय के लिए उनको दिया जाएगा। और यह पुरस्कार आज 23 सितंबर है और 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मैंने करवा दिए आपको बढ़िया तरीके से, और उनको जो अवार्ड मिलेगा उन्हीं के अंदर ये इनको आज ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल जाएगा। क्योंकि पिछली बार मिथुन चक्रवर्ती को मिला और अब की बार मिलेगा मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को मिलेगा। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना है? 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का विजेता बना है पंजाब। अब ये 4th ग्रेड के अंदर 6 पारी का एग्जाम हुआ। 6 पारियों में से ये 2 बार ये प्रश्न आ चुका है। एक प्रश्न में तो ये आया भी ये चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा, और एक प्रश्न में ये आया भी ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पे। 2 प्रश्न ये फिक्स आए थे। तो उत्तर होगा इसका पंजाब। तो पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीती, और वहीं उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। अब की बार ध्यान रखना तीसरा स्थान आ सकता है। उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को हराकर तीसरा स्थान किया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 15 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में आयोजन इसका किया गया था। जीता किसने? पंजाब ने। आयोजन कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश के झांसी में मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम के अंदर। तो कब से? 4 से लेकर 15 अप्रैल 2025। हालांकि मैंने महिला जो 15वीं हॉकी इंडिया महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई ने वो मैंने आपको करवाया था। ये प्रश्न बड़ा गहराई से है, इसलिए आपको मैंने यहाँ पे करवाया अच्छे तरीके से। विश्व सागौन सम्मेलन WTC का 5वां संस्करण किस स्थान पर है और कब आयोजित किया गया है? विश्व सागौन सम्मेलन WTC का 5वां संस्करण कब और कहाँ किया गया? कोच्चि के अंदर हुआ है 17 सितंबर 2025 को। कहाँ पे हुआ है? 17 सितंबर 2025 को कोच्चि केरल के अंदर हुआ है। याद रखना इसको अच्छे तरीके से। तो विश्व सागौन सम्मेलन 2025 आयोजन तिथि 17 सितंबर 2025, स्थान है
कोची केरल के अंदर। और भारत वो पहली बार इस सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। भारत पहली बार इस सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है और इसका विषय याद रखना, वैश्विक सागौन क्षेत्र का सतत विकास, भविष्य के बाजारों और वातावरण के अनुकूल होना। ये इसका मुख्य रूप से विषय है, क्योंकि आजकल कोई भी सम्मेलन होता है ना, उसका मुख्य रूप से विषय जरूर पूछा जाता है। और पिछला जो चौथा संस्करण हुआ वो अर्थ अकरा घाना के अंदर, ठीक है। अब की बार अपने भारत में हो रहा है, पहली बार हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये प्रश्न आएगा, फिक्स है इसका। इसके अलावा एक सम्मेलन और हुआ है, भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 हुआ है कोच्चि केरल के अंदर। ये हुआ है 18 से 20 सितंबर 2025 में। आयोजक है दक्षिणी भारत का संयुक्त चाय उत्पादक संघ और भारतीय चाय बोर्ड, इन दोनों के सहयोग से। और कौन सा संस्करण? 8वां संस्करण आयोजित किया गया है, क्योंकि अभी हाथों हाथ, क्योंकि केरल के अंदर 2 आयोजन हो गए, एक तो भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन और एक विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन है कोच्चि केरल के अंदर किया गया है। तो दोनों के दोनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। हाल ही में किस देश की एक कंपनी ने अपने उपग्रह ISSA J1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए भारत के PSLV रॉकेट की पूरी सेवा खरीदी है? क्या बात है भी। तो ये खरीदी है जापान देश ने, यानी कि जापान देश की एक कंपनी है, उसने उपग्रह ISSA J1 का मतलब जापान 1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए भारत के PSLV रॉकेट की पूरी सेवा खरीद ली है। किसने? जापान ने। देखो उपग्रह का नाम ISSA J1 यानी कि इन सिटू स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, जापान 1, विकासकर्ता देश है जापान। यह मिशन जापान की एक निजी कंपनी द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। जापान के द्वारा इसका विकास किया गया है। विकास कार्यक्रम, यह उपग्रह जापान के SBIR कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। लॉन्च 1 है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, भारत का विश्वसनीय रॉकेट है। लॉन्च एजेंसी भारत की इसरो है ही, और कहाँ से होगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया जाएगा। यानी कि इसका जो विकास करता है ना वो तो है जापान, लेकिन जापान क्या है, जो अपना भारत का PSLV जो रॉकेट है ना उसके माध्यम से इसको खरीदा है, तो ये अभी भारत है वो इसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगला देखो, 20 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में लॉजिस्टिक डेटा बैंक 2.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? 20 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में लॉजिस्टिक डेटा बैंक 2.0 का शुभारंभ है, वो किसके द्वारा किया गया? वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। तो लॉजिस्टिक डेटा बैंक 2.0 का शुभारंभ नई दिल्ली में शुभारंभ करने वाले वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल। लॉजिस्टिक डेटा बैंक 2.0 का शुभारंभ मेक इन इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हुआ, और ये भारत की डिजिटल रूप से सशक्त और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है माना गया है। तो ये भी आपको गजब तरीके का पढ़ना है। आजकल के एग्जाम में कोई भी प्रश्न अपने छोड़ना नहीं है, सब कुछ अपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। आजकल सब कुछ पूछा जा रहा है करंट में। 20 सितंबर 2025 को भारत को हिंद महासागर के किस क्षेत्र में पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स की खोज के लिए विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं, यानी कि PMS। 20 सितंबर 2025 को भारत को हिंद महासागर के किस क्षेत्र में पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स की खोज के लिए विशेष अधिकार प्राप्त हुए? तो किसके लिए? कार्लसबर्ग रिज के लिए। याद रखना भी इसके लिए, क्योंकि आने वाली आगे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, तो फर्स्ट ग्रेड में इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो पॉलीमेटालिक सल्फाइड अन्वेषण में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि कब? 20 सितंबर 2025। घोषणा करने वाले डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री। भारत को हिंद महासागर के कार्लसबर्ग रिज क्षेत्र में पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स की खोज के लिए विशेष अधिकार मिले हैं, और भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसके पास 2 PMS अन्वेषण अनुबंध हासिल है। याद रखना इसको अच्छे तरीके से, ये पॉइंट गजब का, इसलिए ये प्रश्न अच्छे तरीके से पढ़ने वाला है आपके लिए। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने अमेरिकी ट्रेजरी अधिकारी डेनियल कैटेस को फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ना क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, उसने क्या है, अमेरिकी ट्रेजरी अधिकारी है डेनियल कैटेस, इनको क्या है फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त कर दिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने
बीमा सुगम नाम से डिजिटल मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। तो ये जो है बीमा सुगम नाम से डिजिटल मार्केट प्लेस लॉन्च किया है किसने? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो ये दोनों के दोनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अभी आगे जो वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आएगी उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये मिल जाएंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। अभी आगे देखो एसआई का एग्जाम है, उसके लिए करंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, उसका फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आगे लगभग जनवरी के अंदर एग्जाम हो सकता है दिल्ली पुलिस का, तो उसके लिए भी आपके लिए अच्छे सुनहरा मौका है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया? ये किया है अहमदाबाद में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त किया? 40वां, 38वां, 35वां, 50वां? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, ये अपनी एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का एक साथ करंट आपको उपलब्ध हो रहा है। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। रीट मेंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, जरूर आप ज्वाइन कर लेना। एनसीईआरटी बुक से आधारित ये टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की चल रही है। बाकी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पुराने पेपर अपलोड हैं, वो आप अच्छे तरीके से लेके उनका अध्ययन कर सकते हो। तो आजकल क्या है, पुराना पेपर जीके ना वही दोबारा रिपीट हो रहा है आने वाले एग्जाम में, इसलिए जितनी कोशिश हो चुके पुराने पेपर आप ज़्यादा से ज़्यादा हल किया करो, ताकि एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों का पता लगे अच्छे तरीके से। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।